नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे थे हम और किस तरीके से तैयारी चल रही है आप सबकी? दिसंबर का महीना, सर्दियों का मौसम और बढ़िया एग्ज़ामिनेशन पास आने वाले दिन हाँ। देखिए, मेरा आप प्रश्न पूछें तो मैं विंटर्स को बहुत लाइक करता हूँ। विंटर जो है वो बेस्ट मौसम है पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। लोग कहते हैं कि नींद आने लगती है, ये होता है, वो होता है। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि विंटर्स सबसे बेस्ट मौसम है पढ़ने का। चलिए, हम आज कुछ पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा-सा फॉर्मेलिटीज़ कि आप साइंटिस्ट नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तैयारी आप कर रहे हैं और थोड़ा उस तैयारी में जो मज़बूती है, जो वी कैन से कि कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं आपसे उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने या फिर रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, यदि आप इस चैनल के साथ रूबरू रहते हैं। और मेरे बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि the person who is teaching, who is guiding on this channel is having so much experience in the field of this technical examinations and so many examinations and more than like you can say ki experience is like 10 plus scientist interview experience. It is like more only. So always experience matters. So I hope कि आप अच्छे से इस चैनल का यूज़ कर रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जितना उठा पाएंगे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझसे हो सके इन 2 महीनों में आपके साथ बढ़िया-बढ़िया कंटेंट मैं आपके साथ डिलीवर करूँ और मैं बहुत इसके लिए एक्साइटेड भी रहता हूँ। हम आज सॉलिड वाले पार्ट में थोड़ा एंटर करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैंने या फिर हम कहें कि इन जनरल भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट? थर्मल इंजीनियरिंग, राइट? थर्मल इंजीनियरिंग में हम लाइक यू नो सब्सटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड नहीं, वी फ्लूइड और लिक्विड एंड गैसियस, राइट? सो दिस फ्लूइड और लिक्विड और गैस वी कैन से कि इनको हमने इनके इन्फ्लुएंस ऑन दिस एनवायरनमेंट और एनी बॉडी वी विल कवर इन थर्मल इंजीनियरिंग, राइट? थर्मल में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर भी पढ़ते हैं, आरएसए भी पढ़ते हैं, ऑल अबाउट टेम्परेचर, ऑल अबाउट फ्लूइड। थर्मल में मेनली एफएम भी इंक्लूड होती है। इट्स नॉट लाइक ओनली थर्मोडायनामिक्स, ओनली टेम्परेचर। एफएम आल्सो कंसिडर्ड इन थर्मल इंजीनियरिंग ओनली। सो a मोटा-मोटा part is thermal engineering. So all about fluids and whether it is liquid, whether it is gas, right? Then there is a solid. तो this solid mechanics को हम एक अलग ग्रुप में पढ़ते हैं। तो second one is solid mechanics. First is thermal, second is solid, and third one is what? The production material science and industrial engineering. This is a third domain. We can say this is the final domain, right? हम इन दोनों के इन्फ्लुएंस से कुछ डिजाइन करते हैं एंड देन प्रोडक्शन करके हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट? बट प्रोडक्शन में भी हम मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ टाइप, विच कंपोनेंट्स वुड बी मेड बाय विच प्रोसेस एंड ऑल द थिंग्स हम पढ़ते हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तब पढ़ते हैं जब हम प्रोडक्शन को मास में ले जाते हैं, राइट? प्रोडक्शन एक कंपोनेंट का कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तक आने की जरूरत नहीं। ये सब कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्शन शुरू होता है। द टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? थर्मल के पार्ट्स एनालिसिस हुए एक चीज पे, देन सॉलिड की डिजाइन हुई, डिजाइन की ड्राइंग्स गई प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वालों ने, मटेरियल साइंस डिजाइन वालों ने, प्रोडक्शन वालों ने मिलकर मटेरियल चूज किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज किया। यदि सक्सेस हो गया तो मास प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाँ, क्रिटिकल पार्ट मेथड, लेआउट्स, व्हाटएवर, राइट? तो उन सबको उन्होंने सिंप्लेक्स, ये डुप्लेक्स वगैरह इन सबको कंसिडर करके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हमारा आज का फोकस जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, दैट इज सॉलिड मैकेनिक्स। हम पढ़ेंगे कि सॉलिड मैकेनिक्स हम किस तरीके से पढ़ते हैं और बेसिक्स पढ़ेंगे आज, ताकि आगे की क्लासेस में आपका क्या क्लियर है, बेसिक क्लियर है। यहाँ मैं एक डिवाइड कर रहा हूँ सॉलिड मैकेनिक्स को। सबसे पहले मैं सॉलिड मैकेनिक्स किसको कह रहा हूँ कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। जनरल बॉडी, कौन सी बॉडी? जनरल बॉडी। जनरल बॉडी, yes, I'm just checking कि video is on or not. General bodies, whether it is rigid or what, whether it is deformable, right? You are getting it right. So then it is divided into two parts. The one is rigid mechanics. The second is solid mechanics, और इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेबल मैकेनिक्स। और इसका एक और नाम है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट? इधर हम रिजिड की बात करें। रिजिड इज आइडियल बॉडी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज एग्जिस्टिंग नेवर कैन बिकम रिजिड। कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी साइंटिफिक चीज की या किसी भी न्यू एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट की या फिर किसी भी जनरलाइज कॉन्सेप्ट की शुरुआत कुछ अजम्पशन के साथ हम करते हैं। वेदर इट इज ए थर्मोडायनेमिक, वेदर इट इज एफएम, वेदर इट इज सॉम, टॉम, कुछ भी प्रिंसिपल दिया, कुछ भी थ्योरी दी, तो हमने किस पे दी? हमने एक स्टैंडर्ड पे दी, हमने एक अजम्पशंस के साथ दी। क्योंकि
अलग अलग मटेरियल अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशन से सबके लिए नहीं दे सकते. So we assumed a certain environment, a certain condition, a certain surroundings, a certain system, and then we have given that if these conditions is fulfilling, then this will be true for this system and surrounding both, right? So like that only, हमने माना कि एक रिजिड बॉडी है. यदि रिजिड बॉडी पे फोर्स लगता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे. यदि वो मोशन में है, यदि रिजिड बॉडी है, फोर्स लगने से मोशन में है, तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के जो भी हम प्रिंसिपल दे रहे हैं वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, राइट. देन दिस इज रिजिड, यानी फोर्स लगाने पर डिफॉर्म नहीं होता. इंटरव्यू में पूछ ले कि व्हाट इज रिजिड बॉडी. सर, रिजिड बॉडी इज एन आइडियल बॉडी, इट इज नॉट a real body. It is an ideal body in which on the application of force there is no deformation. The distance between 2 points in a single component, the distance between 2 points will remain fixed. मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो these two distances will not change. So this is called rigid body, and you have to mention the key point. You have to mention that it is a hypothetical, it is not a real body, it is an ideal body. This ideal word you should highlight in interview so that they can realize, you know, कि there is no such body existing in this world. देन हम थोड़ा रियलिटी की तरफ जाते हैं. हम कुछ अजम्पशंस इससे हल्के करते जाते हैं और रियलिटी की तरफ घुसते जाते हैं कि बॉडी इज नाउ डिफॉर्मेबल. तो डिफॉर्मेबल बॉडी में हम सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सोम के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेन पढ़ते हैं, राइट. और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं. और इससे क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी हम पढ़ते हैं, बेंडिंग टॉर्शन, इनमें सब में क्या होती है, बॉडी डिफॉर्म होती है. अगेन बॉडी बेंडिंग हम पढ़ रहे हैं, बेंडिंग में भी आपके घर पे कोई भी कंपोनेंट बेंड हो रहा है, उसके लिए ये सब्जेक्ट आंसर नहीं दे सकती. ये सब्जेक्ट कुछ अजम्पशंस के साथ कुछ फॉर्मूला बताएगी, कुछ अजम्पशंस के साथ दूसरी थ्योरम बताएगी, तीसरे अजम्पशंस के साथ तीसरी थ्योरम बताएगी. नो यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी मिक्स ऑफ अजम्पशंस या कौन से एक अजम्पशन से आपके घर की कंडीशन जो आप डिजाइन कर रहे हैं, घर की मींस योर वर्क इज रिलेटेड, एंड देन with some of approximation you can write assumptions. Yeah, I am following this theory even though that is not correctly matching to that your work, but still as this is the nearby condition to this, so I am assuming this theory is applicable to my component and I can design my component on the basis of this. ऐसे हम कर सकते हैं, राइट. सो इसमें हम सोम पढ़ते हैं. अब बात आती है कि हम जो है, हम अपने गेट और इस एग्जामिनेशन में क्या पढ़ते हैं. हम अपने गेट और उस एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, राइट. तो ये मैकेनिक्स तो ये रही, कौन सी, रिजिड मैकेनिक्स, जो हम मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं. दूसरी हम पढ़ते हैं सोम. सोम कहाँ रही, ये रही, सो विच सॉलिड मैकेनिक्स, राइट. थर्ड हम पढ़ते हैं एमडी, मशीन डिजाइन. मशीन डिजाइन क्या है, द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सोम. सोम ने हमें बताया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, लोडिंग बेंडिंग लग सकती है, टॉर्शन लग सकती है, क्या थिन सिलेंडर क्या होता है, उसमें स्ट्रेस क्या होता है, सब कुछ. और फिर एमडी आया, एमडी ने आके बताया कि यदि सोम के द्वारा ये स्ट्रेस आ रहे हैं, सोम के प्रिंसिपल लगाकर ये स्ट्रेस आ रहे हैं, तो हाउ कैन माय बॉडी विल बी सेफ फ्रॉम दीज स्ट्रेसेस. So I wrote here the machine design is SOM plus mechanics. Yes, if body, I can say if body is like there is less constraints in the body, if 6 degree of freedom, say 3 degree of freedoms are the motion is allowed, then we can say कि mechanics part also will consider, right. हम यदि किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिफॉर्म भी हो रही है और मूव भी हो रही है, और यदि मूव हो रही है तो मैकेनिक्स विल कम इनटू द पिक्चर. सो मशीन डिजाइन इज द समेशन ऑफ SOM, मैकेनिक्स, also material science. A designer will decide the material of the component. Also production, a designer will decide the production method, the manufacturing machining processes also. Then the TD applications, thermodynamics application or thermal engineering applications also, like what if temperature will increase of this body, what if temperature will decrease, what if velocity will increase, what if viscosity will increase of surrounding. इन सब के कैलकुलेशंस मशीन डिजाइन में कंसीडर करते हैं हम, राइट. सो मशीन डिजाइन इज व्हाट, देखो मैंने यहाँ पे रेड किया है सोम को. मेनली मशीन डिजाइन इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सोम, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज की मैकेनिक्स है, बट इंक्लूडिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, टीडी एंड ऑल द थिंग्स. इंटरव्यू में यदि आपको पूछ लिया जाए तो आपको भी इसी तरीके से आंसर देना है, और मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मशीन डिजाइन का कैसे आंसर देना है आपको, राइट. सेकंड मैंने कहा कि टॉम क्या है, तो टॉम मैंने कहा डायनेमिक्स का एप्लीकेशन. डायनेमिक्स कहाँ, कौन सी, नॉन डिफॉर्मेबल रिजिड बॉडी में, स्टैटिक नहीं, डायनेमिक्स का. डायनेमिक्स का क्या है एग्जांपल, डायनेमिक्स में क्या आता है, काइनेमेटिक भी आता है और काइनेटिक भी आता है, तो इन दोनों का समेशन होगा और उसको एप्लीकेशन पार्ट में लाए तो वो क्या होगी, टॉम. हम आगे डिस्कस करेंगे सम ऑफ द एग्जांपल्स. वाइब्रेशन क्या है, टॉम प्लस सोम. सोम क्यों, स्प्रिंग है, इलास्टिसिटी है, डिफॉर्मेबल है, तो सोम भी इंक्लूड होगा. एंड मास है, मोशन कर रहा है, तो टॉम भी इंक्लूड होगा. सो वाइब्रेशन इज समेशन ऑफ SOM and TOM, right? But still, red highlighted is TOM, so major part is what? TOM, because क्यों, क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग ही है जो इलास्टिसिटी रख रही है. SOM का पार्ट सिर्फ स्प्रिंग का है. इक्वेशन ऑफ मोशन, whatever the vibration, WN, what is time period, all the things will come from TOM की इक्वेशन से.
तो मेनली वाइब्रेशन इज स्ट्रॉन्ग, बट बट इलास्टिसिटी है तो स्टॉर्म भी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टॉर्म आल्सो विल कंसीडर। सो अगेन आई हैव रोट हियर कि टोन क्या है, डायनेमिक्स एप्लीकेशन। डायनेमिक्स में क्या क्या आता है, काइनेटिक आता है, काइनेमेटिक आता है। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स कंसीडर नहीं करते, और इसमें हम क्या करते हैं, मोशन प्लस फोर्स। अरे इसमें हम क्या करते हैं, मोशन प्लस फोर्स, बोथ विल बी देयर, राइट। वाइब्रेशन मैंने कहा टोम और सोम में आता है, और मशीन डिजाइन मैंने कहा सोम प्लस मैकेनिक्स प्लस एमएस मटेरियल साइंस प्लस प्रोडक्शन प्लस थर्मोडायनामिक्स सिस्टम एप्लीकेशंस, देन वी विल डिसाइड कि मशीन डिजाइन किसमें। मैंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के सोम के और टोम का सिलेबस रखा है यहाँ, जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगा। देखिए सोम क्या है, सोम है मैकेनिक्स ऑफ व्हाट, डिफॉर्मेबल बॉडीज। ये बात खोपड़े में है आपकी घुसी हुई। यदि देखिए राजस्थान में बहुत फेमस हो रहा है खोपड़े में घुसना, तो उसमें में क्या, खोपड़ा मीन्स दिस, हाँ, तो ये बात आपके खोपड़े में घुसी, डिफॉर्मेबल बॉडी। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे, फिर इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है सारी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन पढ़ेंगे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करती है लोड लगाने पर, राइट। फिर हम कहते हैं कि टेम्परेचर से कौन कौन से स्ट्रेसेज आते हैं, दिस इज थर्मल स्ट्रेसेज, राइट। फिर हम एक्शियल लोडेड, अब हम देखो हमने एक मटेरियल लिया, हमने पहले कह दिया कि दिस विल बी द डिफॉर्मेबल बॉडी, तो हम एकदम से मैकेनिक्स से उठकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सॉलिड मैकेनिक्स में आ गए, राइट। नाउ अब मैंने क्या कहा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कौन कौन से आ सकते हैं। फिर मैंने कहा कि इन स्ट्रेस स्ट्रेन को कौन अपोज करेगा, इलास्टिक कांस्टेंट, उसके बारे में पढ़ा। फिर मैंने कहा कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके साथ क्या होगा, ये बढ़ेगा घटेगा, तो वो थर्मल स्ट्रेसेस पढ़े हमने। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर एक्शियल लोड लगा दिया तो क्या होगा, तो उसमें हम एक्शियल लोडेड मेंबर्स पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा टोर्शनल लगा दिया तो क्या होगा, तो हम टोर्शनल में पढ़ेंगे। प्योर बेंडिंग लगा दिया तो क्या होगा, जनरलाइज विद असम्पशंस, तो हम बेंडिंग में पढ़ेंगे, राइट। शियर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, सिंपल, तो हम वो शियर में पढ़ेंगे। बेंडिंग एंड शियर बोथ लगा दिया तो क्या होगा, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन फटीग हो गया तो क्या होगा, देन क्रीप हुआ तो क्या होगा, कंबाइंड लग गया, टेंसाइल लोडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस भी लग गया तो क्या होगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। यदि नॉर्मल ग्रेजुअल लोड नहीं लग रहा है, एकदम इम्पैक्ट लोड लग रहा है तो क्या होगा, तो हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक में, राइट। यदि स्ट्रेस लग रहा है, लोड लग रहा है, तो एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। फिर यदि बेंडिंग लग रहा है, किसी भी तरीके का बेंडिंग, डायरेक्ट बेंडिंग एम लगा रहे हो, या फिर एक पॉइंट से दूर आप एक फोर्स पी लगा रहे हो, किसी भी तरीके से एक बेंडिंग आ गई तो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। तो बेंडिंग डिफ्लेक्शन इज व्हाट, व्हाट द रिजल्ट ऑफ बेंडिंग, द रिजल्ट ऑफ बेंडिंग। तो मेनली हम सोम में जब पढ़ते 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 बेंडिंग की तरफ आते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा डिफ्लेक्शन के रूप में। यदि बेंडिंग लगेगी तो द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड, राइट। कॉलम हम पढ़ते हैं, कॉलम इज रिजल्ट ऑफ व्हाट, कंप्रेसिव फोर्स, रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। कब, जब स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो, वेरी हाई, राइट। वो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे था, लेकिन ये कंप्रेसिव फोर्स का रिजल्ट होता है, राइट। देन यदि कंबाइंड स्ट्रेस पढ़ लिया तो फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर, कि कंबाइंड स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया, कंबाइंड स्ट्रेस से मैंने एक वीडियो भी बनाई, कंबाइंड स्ट्रेस से हमने मैक्सिमम निकाल लिए, राइट। लेकिन हम डिजाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम थ्योरी ऑफ फेलियर भी पढ़ते हैं, राइट। कहाँ गई थ्योरी ऑफ फेलियर, एंड थिक सिलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं। हम डिजाइन नहीं कर रहे थिक थिक सिलेंडर को, हम कह रहे हैं कि यदि थिन सिलेंडर है तो उसमें थोड़ा अलग होगा, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें नहीं आएंगे, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अंदर से प्रेशराइज्ड है, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्म में पढ़ते हैं। ये चीज पढ़ ली, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में जाते हैं, इसके पार्ट में डिजाइन के पार्ट में जाते हैं। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में, मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, उसका एक रीजन है। मेरा पर्सनल मानना यह है, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, किसी भी इंटरव्यू में बैठो, जैसे ही मुंह से क्वेश्चन आया, जैसे ही आपने अपनी आंखों से क्वेश्चन पढ़ा, इमीडिएटली यू शुड नो कि दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम विच टॉपिक और विच पेज नंबर छोड़ो, विच टॉपिक विच सब्जेक्ट, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि दो टॉपिक को मिलाकर आया है तो आपके दिमाग में एकदम से सब्जेक्ट का एकदम से वो डायग्राम आ जाना चाहिए, जो मैं बना रहा हूँ ऐसे, कि ये है और दिस टॉपिक मर्ज किया है और ये मेरे सामने क्वेश्चन रखा है। इमीडिएटली यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। साइंटिस्ट के इंटरव्यू दोगे ना, तो दे विल से कि डोंट टेल अस आंसर, यू जस्ट प्रोसीड, आप सोल्व करना शुरू करो। तो आपकी अप्रोच कैसी होगी, जब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से है, तो आप उसी का फॉर्मूला पहली बार लिखोगे, आप लिखते जाओगे, पीछे एलसीडी में उनको दिखता रहेगा, तो दे विल, ये एक इम्पैक्ट डालेगा कि हाँ आप सही जा रहे हो। तो इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको युद्ध में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि युद्ध भूमि के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी डायमेंशन है। आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हो तो पहले कोच जाके पिच चेक करता है, ये पिच है, आप पिच चेक कर रहे हो, कि आपको पिच के बारे में सब पता है, पिच के बारे में सब पता है, कहाँ से बॉल बाउंस होगी, ये बॉल आ रही है वो कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी तो यहाँ क्या बिहेवियर है, कहाँ से बाउंस होगी, दीज थिंग्स वी आर कवरिंग राइट नाउ, राइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। देखिए आई नो कि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, 2 महीने है, लेकिन एटलीस्ट सॉलिड पार्ट वी विल कवर, एकदम बढ़िया इतना सॉलिड पार्ट कवर करेंगे। मैं वीडियोस डालूंगा, वीडियोस देखेंगे और इट विल इम्पैक्ट ऑन योर फाइनल स्कोर डेफिनेटली। तो थोड़ा इत्मीनान से इस टॉपिक को, इस सॉलिड पार्ट को आप पढ़ना। हम टोन की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा कि टोन इज पार्ट ऑफ व्हाट, डायनेमिक्स एप्लीकेशन। डायनेमिक्स में क्या आता है,
काइनेमेटिक आता है जिसमें हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं, फोर्स की बात नहीं करते। काइनेटिक भी आता है जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्स प्लस मोशन की बात करते हैं। कुछ कुछ टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेटिक्स ओनली काइनेमेटिक्स से आया हुआ है, मैकेनिज्म ओनली काइनेमेटिक्स से आया हुआ है। काइनेमेटिक्स ये भी पेयर ऑफ काइनेमेटिक चेन, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म काइनेमेटिक्स से आया हुआ है, वेलोसिटी एनालिसिस काइनेमेटिक्स से आया हुआ है, एक्सीलरेशन एनालिसिस काइनेमेटिक्स से आया हुआ है, गियर ट्रेन काइनेमेटिक्स से आया हुआ है। बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग फोर्सेस, सेम गियर कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन में हम जब गियर पढ़ेंगे तो उसमें फोर्स भी आएगा, राइट, उसमें हम थ्योरम्स भी लगाएंगे। तब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स की बात करेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे। अभी काइनेमेटिक्स, केम एंड फॉलोवर काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स ये आ गया, दोनों काइनेटिक्स में आ गया। फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म, फोर्स नाम आ गया तो इसके पार्ट आ गए। वर्क पावर एनर्जी मशीन्स इसकी पार्ट आ गए, राइट। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में फोर्स आ गए, काइनेटिक्स की बात हो रही। जायरोस्कोप फोर्स आ गए, काइनेटिक्स की बात है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टॉर्क और फोर्स आ गया, काइनेटिक्स की बात हो रही। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि टॉर्क इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्हाट, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक, राइट, एंड डायनेमिक्स। चलिए यहीं तक रखूंगा मैं, आज का वीडियो लंबा भी होता जा रहा है। एक और छोटा सा ग्लिम्स ऑफ मोमेंट आई विल टेक। सी, हमेशा क्या होता है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जब क्लासीफाई करते हैं तो कुछ कोई कोई किताबें ऐसे करती हैं स्टैटिक और डायनेमिक, राइट। तो डायनेमिक को दो कर देते हैं, काइनेमेटिक विच ओनली मूव दैट मोशन विल बी कंसीडर्ड, एंड काइनेटिक, राइट। ये कोई कोई किताबें करती है। कुछ कुछ किताबों में इस चीज को काइनेटिक के बराबर माना है। तो कुछ कुछ क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक, मोशन में काइनेमेटिक एंड काइनेटिक, और काइनेटिक को ही डायनेमिक्स कह देते हैं। तो इन सब एग्जामिनेशन, सब असेसमेंट रीजन में यदि कुछ आए तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा कि वो बात क्या किसकी कर रहा है, डायनेमिक्स की कर रहा है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? वो ऐसा करेगा कि एक स्टेटमेंट वो देगा काइनेमेटिक्स का, और दूसरे स्टेटमेंट में वो लिखेगा डायनेमिक्स, काइनेटिक नहीं लिखेगा, डायनेमिक्स लिखेगा। तो आप समझ जाना कि वो कहना काइनेटिक ही चाहता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि स्टैटिक है, डायनेमिक है, और डायनेमिक के दो पार्ट है, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक। ये है स्टैंडर्ड, इंटरव्यू में ये बोलना है। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि यूपीएससी जो है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, वो बुक्स फॉलो करती है। यदि गलती से राजपूत वगैरह उन्होंने ले ली तो वहां पे काइनेटिक को ही डायनेमिक कहा गया। कुछ चीजों का ध्यान रखना यार, बस। ठीक है, अच्छे से करते रहो। हम स्टार्ट करेंगे सोम को, हम स्टार्ट करेंगे टॉम को, हम स्टार्ट करेंगे मशीन डिजाइन को, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और हम इत्मीनान से अच्छे से दिस सॉलिड पार्ट वी विल कवर, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट को हम थोड़ा शॉर्ट के थ्रू रिविजन करने की कोशिश करेंगे कुछ टाइम। थैंक यू वेरी मच अगेन, लगे रहिए आप।